आज बात करेंगे राहवीर नेक की आज बात करेंगे राहवीर योजना या नेक आदमी योजना। तो ये किससे संबंधित है? ये सड़क सुरक्षा से संबंधित है। ये चर्चा में क्यों है? और इसका मतलब पूर्वगामी कौन सी योजना थी? राजस्थान में इसके लिए कौन सी योजना है? इसमें कितने की राशि दी जाती है? इसका कौन योग्य हो सकता है? ये अपने इस योजना में महत्वपूर्ण बात देखेंगे। तो शुरू करते हैं इसका राहवीर योजना का। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि 26 जनवरी 2026 को सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान राहवीर योजना का प्रमुख व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए इस योजना का उद्देश्य है। और घायल व्यक्ति को जान बचाने के लिए इसको मतलब तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए इस योजना का मतलब मुख्य उद्देश्य है कि भाई जो यदि रोड पर एक्सीडेंट हो गया तो कोई आदमी वहां पर तड़प तड़प कर नहीं मरे, हॉस्पिटल में पहुंच जाए, उसका इलाज हो जाए। तो इसलिए इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। राहवीर योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य यह है कि दुर्घटना के बाद में गोल्डन आवर मतलब 1 घंटा यानी 60 मिनट के अंदर यदि कोई जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है उसको लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है तो उसको राहवीर माना जाएगा। मदद करने वाले व्यक्ति को पचड़ों से सुरक्षा से आर्थिक सहायता। राहवीर योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो राहवीर योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर यानी 60 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा देगा, उसको 60 मिनट को बोलते हैं गोल्डन आवर, पहुंचा देगा, उसको राहवीर मान लिया जाएगा। और राहवीर से कोई पुलिस प्रशासन कोई भी केस से रिलेटेड उससे कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी। बस उसको हॉस्पिटल से एक रसीद लानी है और वो लाके अपने पास में रख लेनी है। आई समझ में? नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य यह है। अच्छा, इस योजना की पृष्ठभूमि की बात करें तो ये योजना 3 अक्टूबर 2021 को लागू की गई थी, जिसका पूर्व नाम था गुड सैमरिटन स्कीम, जिसमें एक राहवीर को कितना योगदान दिया जाता था? 5,000 का योगदान दिया जाता था। इसका नाम परिवर्तित किया गया था 21 अप्रैल 2025 को, राशि बढ़ाकर की गई थी 25,000 और नया नाम राहवीर योजना। पुरस्कार एवं प्रोत्साहन राशि की बात करें तो पुरस्कार एवं प्रोत्साहन राशि है घायल को अस्पताल पहुंचाने पर नगद पुरस्कार 25,000 रुपए, भुगतान का तरीका सीधा बैंक में दिया जाएगा। और राष्ट्रीय पुरस्कार 10 राहवीरों को 1 लाख अतिरिक्त दिए जाएंगे। जैसे मतलब एक व्यक्ति है और उसने मतलब 4-5 घटनाओं को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, उसका चयन जिला स्तर पर एक कलेक्टर की एक दिशा मीटिंग बैठेगी, कलेक्टर की मीटिंग बैठेगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि भाई 1 साल का जो होता है ना कि भाई कौन अच्छा राहवीर बना, उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, मतलब वार्षिक तौर पर एक बार दिया जाएगा एक पुरस्कार के रूप में। कानूनी प्रावधान क्या है? तो कानूनी प्रावधान की बात करें तो कानूनी प्रावधान है मोटर चालन अधिनियम 2019 की धारा 134(a) के तहत लागू है। कानूनी सुरक्षा मदद करने वाले व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, अस्पताल में किसी भी प्रकार का शुल्क या कानूनी कार्यवाही नहीं करेगी, व्यक्ति की पहचान उजागर करने अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। मतलब यदि व्यक्ति चाहे तो उसकी इच्छा के अनुसार उसकी जानकारी बाहर निकाल सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया जिला कलेक्टर और सदस्य होते हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO, और अन्य सदस्य की बात करें तो पुलिस अधीक्षक
और एसपी और आरटीओ अधिकारी। ये ऐसा नहीं है राहगीर बनाने के लिए, ये इसलिए है कि भाई जब एक साल में जिसने कितना अच्छा काम किया उसके लिए ये एक समिति बनती है, उसमें उसको चयन किया जाता है और 10 राहगीरों को, ठीक है ना, और फिर इनको सम्मानित किया जाता है। तो उसमें कौन कौन होता है, एक तो जिला कलेक्टर होता है, एक सीएमएचओ होता है और एक पुलिस अधीक्षक और आरटीओ अधिकारी होता है। दावा प्रक्रिया, घायल को 60 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंचाना होगा। अस्पताल में कैजुअली मेडिकल ऑफिसर सीएमओ को जानकारी दें। अस्पताल या पुलिस स्टेशन से एक रसीद प्राप्त करें और अन्य जानकारी आईडी प्रूफ और बैंक खाता विवरण जमा कराएं। यदि आप राहगीर बने हो, आपको ये लाभ चाहिए, तो आपको हॉस्पिटल में व्यक्ति को भर्ती करवाना है, फिर वहां से एक मेडिकल ऑफिसर को जानकारी देनी है सीएमओ को, और वहां से एक रसीद लेनी है, फिर अपनी एक आईडी और बैंक अकाउंट वहां दे के आना है। बैंक अकाउंट नहीं दिया तो आपको पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। योजना की सीमा, यह पुरस्कार केवल गंभीर दुर्घटनाओं और जीवन रक्षा के मामला में दे। अंतिम निर्णय जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति के विवेक पर किया जाएगा। अधिकतम सीमा एक व्यक्ति 1 वर्ष में अधिकतम 5 बार और इस पुरस्कार का लाभ ले सकता है, यानी एक व्यक्ति साल भर में 1,25,000 रुपए का लाभ ले सकता है। राजस्थान राज्य विशेष तुलनात्मक अध्ययन, मतलब ये दो, अपने राजस्थान में भी ये योजना है और केंद्र में भी ये जो राहगीर योजना है। राजस्थान का क्या नाम, राजस्थान वाली योजना का क्या नाम है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, ठीक है ना, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, और राहगीर योजना केंद्र की है। शुरुआत की बात करें 2022 में, नाम परिवर्तित हुआ राजस्थान वाले का 2024 में। इसकी शुरुआत राहगीर की हुई थी 2021 में और 2025 में इसका नाम चेंज किया गया। पुरस्कार राशि इधर है 10,000 राज्य में और इधर है 25,000 रुपए। तो केंद्र और राज्य दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ ले सकता है। मान लो ये योजना है तो उसको 10,000, 25,000, 35,000 रुपए मिलेंगे। तो ये थी अपनी राहगीर योजना। एक बार मुख्य मुख्य बातें देख लेते हैं वापस फटाफट। राहगीर योजना चर्चा में क्यों है, क्योंकि 2026 को जनवरी माह को राहगीर मतलब सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान राहगीर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने के लिए। ये राहगीर योजना का मुख्य उद्देश्य वही है, 1 घंटे में यदि मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको 60 मिनट में अस्पताल में पहुंचा दिया, तो मेन उद्देश्य वही है। जो पहुंचा रहा है उससे कोई पूछताछ नहीं होगी, ठीक है ना, वो एकदम सेफ जोन में होगा। पहले उसके साथ में पूछताछ की जा सकती थी। योजना की पृष्ठभूमि की बात करें तो योजना 3 अक्टूबर 2021 को सेमी रिटर्न स्कीम के नाम से भी शुरू की गई थी। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके राहगीर योजना कर दिया गया था। 21 अप्रैल 2005 को नाम चेंज करके राहगीर योजना कर दिया गया। पहले इसकी राशि 5,000 थी, अब इसकी राशि 50,000 है। पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि की बात करें तो घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपए। सरकार प्रशंसा पत्र भी देती है। भुगतान का तरीका डीबीटी है। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो 10 राहगीरों को चयन किया जाता है और 1 लाख रुपए राशि पुरस्कृत की जाती है। कानूनी प्रावधान की बात करें तो मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 की धारा 134 ए के तहत ये लागू होता है। कानूनी सुरक्षा और मदद करने वाले राहगीर से कोई पुलिस पूछताछ नहीं करेगी। अस्पताल में किसी भी प्रकार का शुल्क या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। व्यक्ति उजागर करना अनिवार्य नहीं है। चयन प्रक्रिया की बात करें, राहगीरों का चयन की बात करें तो जिला कलेक्टर के अधीन एक बैठक होगी। उसमें सदस्यों की बात करें तो एक होगा सीएमएचओ और एक होगा पुलिस अधीक्षक और आरटीओ अधिकारी, ठीक है ना। ये मिलकर एक राहगीर की चयन करेंगे। दावा प्रक्रिया, मतलब यदि एक व्यक्ति दुर्घटना के 60 मिनट में अस्पताल में पहुंचा देता है, मेडिकल सीएमओ को रिपोर्ट कर देता है, अपनी एक आईडी और खाता बैंक अकाउंट नंबर वहां दे देता है, तो मतलब उसको वो राहगीर की जो मिलता है पुरस्कारित राशि, सम्मानित राशि, वो मिल जाती है। योजना की सीमाओं की बात करें तो इसमें दुर्घटना गंभीर होनी चाहिए। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति निर्णय करेगी और
अधिकतम 5 बार लाभ ले सकता है और 1.25 लाख का लाभ ले सकता है। ये नहीं है कि आपको योजना का मतलब 5 बार है तो 5 बार ही करोगे, फिर छठी बार कोई मिला एक्सीडेंट तो आप छोड़ के चले जाओगे। ये नहीं होना चाहिए भाई। आपने लाभ भी मिला तब तक तो आपने काम किया, तो वो तो एक लालच हो गया। आगे बात करें राजस्थान की, जो आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है और राहवीर योजना है, दोनों में अंतर। ये 2022 में शुरू की गई थी आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। इसका अपडेट 2024 में किया गया था। इसमें पुरस्कृत राशि 10,000 है। राहवीर योजना की बात करें तो राहवीर योजना केंद्र सरकार के 2021 में शुरू, अपडेट 2024 में, पुरस्कृत राशि 25,000 रुपए। एक व्यक्ति केंद्र और राज्य दोनों योजनाओं का लाभ ले सकता है।